ऐतिहासिक कुल्लू दशहरे में हिमाचल की संस्कृति, उसकी परंपरा, उसके रीति रिवाज झलकते हैं। हिमाचल देवभूमि है और इसके लगभग हर गांव में अलग अलग देवी देवता होते हैं और सभी लोग उन्हें अपना कर्ता धर्ता मानते हैं। सभी देवी देवताओं की अपनी अपनी पालकियां होती हैं जिन पे बैठकर वो इस मेले में शामिल होते हैं। तो चलिए कुल्लू दशहरे में। कौन सा मेला, क्या बोलते हैं इसको? दशहरा। हाँ, कुल्लू दशहरा। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आज लेके जाएंगे कुल्लू दशहरे में। कुल्लू के ढालपुर मैदान में जब दशहरा पहली बार 1662 में मनाया गया था तो उस समय सिर्फ देव परंपराओं से ही इस पर्व की शुरुआत हुई थी। उन दिनों ना तो कोई व्यापार होता था और ना ही किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। पिछले कुछ सालों में अनेकों बदलाव हुए हैं कुल्लू दशहरा में। वक्त के साथ कुछ नई चीजें आई हैं और कुछ पुरानी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई हैं। वैसे तो दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रतीक माना जाता है असत्य पर सत्य की जीत का। श्री राम ने सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त करवाया था और रावण का वध कर दुनिया में सत्य की जीत का परचम लहराया था और इसी उपलक्ष्य में देश के हर कोने में रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है और हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन हिमाचल के कुल्लू में मनाया जाने वाला दशहरा का अलग महत्व है और यहाँ पे रावण का दहन नहीं किया जाता। कुल्लू का दशहरा 7 दिनों तक चलता है। उत्सव के पहले दिन दशहरे की देवी मनाली की मां हिडिंबा कुल्लू आती है, जिसके बाद ही राजघराने के सभी सदस्यों की भीड़ उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचती है। देवी देवताओं को रथों में बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। यार कुल्लू दशहरा जो साल में एक बार आता है, हमारे लिए तो साल का ये सबसे बड़ा त्योहार यही होता था। 7 दिनों तक चलता था कुल्लू दशहरा। हसरतें, चाहतें, इच्छाएं बहुत होती थी, लेकिन उतनी ही जेबें खाली भी होती थी। लेकिन कुल मिला के खुशियाँ इतना ज़्यादा थी कि पैसे जैसी चीज़ों के बारे में हम सोचते ही नहीं थे। इससे पहले कि मैं आपको कुल्लू दशहरे की प्रचलित कथाओं के बारे में बताऊं, मैं आपको 18 करोड़ों के बारे में बताता हूँ। करोड़ों का मतलब होता है बास्केट या टोकरी। तो एक बार महर्षि जमदग्नि कैलाश से लौट रहे थे।
वे अपनी टोकरी में 18 विभिन्न देवताओं की छवियां एक साथ लेकर आ रहे थे और जब वे चंद्रखड़ी दर्रे को पार कर रहे थे तो उस वक्त उनसे वो टोकरी छूट गई थी। अब टोकरी छूटने के दो कारण दिए जाते हैं। एक में कहा जाता है कि राक्षस बानासुर वहां पे आ गया था और दूसरे में कहा जाता है कि एक भयंकर तूफान पूरी कुल्लू घाटी में उस दिन आया था। तो अगर आप सब सही जवाब जानते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो लिखिए। तो आगे की कहानी में जब वो टोकरी नीचे गिरी तो उसमें जो छवियां थी वो पूरे इलाके में बिखर गई और पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने इन छवियों को भगवान का रूप लेते हुए देखा। इस प्रकार से इस खूबसूरत जगह को देवताओं की घाटी के रूप से जाना जाने लगा और इस 18 करोड़ों के जो 18 देवता हैं उन्होंने इस घाटी के अलग अलग इलाकों में वास किया। दशहरे की दूसरी प्रचलित कहानी में कहा जाता है कि 1650 के दौरान कुल्लू राजा जगत सिंह को भयंकर बीमारी हो गई थी। ऐसे में एक बाबा पहारी ने उन्हें बताया कि अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाकर उस चरणामृत से ही इलाज होगा। कई संघर्षों के बाद रघुनाथ जी की मूर्ति को कुल्लू में स्थापित किया गया और राजा जगत सिंह ने यहाँ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जिन्होंने भगवान रघुनाथ जी को सबसे बड़ा देवता मान लिया। देव मिलन का प्रतीक दशहरा उत्सव तभी से प्रारंभ हुआ और ये आज तक जारी है। तो कबाड़ी मार्केट है और यहाँ पे आपको जो बेस्ट से बेस्ट ब्रांडेड जैकेट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं और जो आप नाम सोच सकते हैं हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी अच्छी ब्रांड्स होती हैं और बिल्कुल नॉमिनल रेट पे यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। वही बात है कि पत्थर की कीमत एक जोहरी को ही पता है, किस तरह से उसे हीरा निकालना है वो जोहरी को ही पता होता है। तो इसी तरह से यहाँ कबाड़ी मार्केट में जो शॉपिंग करने आएगा, जिसको परख है और जो वक्त देगा यहाँ पे, उसे अच्छी से अच्छी चीज़ बहुत ही उचित और सस्ते दाम में मिलेगी। बेटे उठो, यहाँ से लग जाएगी, उठो। कितने का है? कितने का है? 20 रुपये। अच्छा चल मैं बाद में मोर पंख चाहिए। और ये है राम जी का अस्थाई शिविर। यहाँ पे 7 दिन चलने वाले दशहरे में यहाँ पे राम जी विराजमान होते हैं इस जगह पे। दिखाऊंगा मैं आपको दूर से। और अब सामने आपको दिखाऊंगा मैं रथ। राम जी का रथ है ये, जिसे पहले दिन खींचकर यहाँ पे लाया जाता है। अभी तो ये कवर्ड है, अभी नहीं देख पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आखिरी दिन आपको इसके बारे में बता सकूँ। ये वो रथ है। और ये सारी देवी देवताओं के स्थान है यहाँ पे। कुल्लू के अनेकों गांव से यहाँ पे
देवी देवता आते हैं। ये देखें यहाँ पे चोंगा से हैं, यहाँ पे स्थायी शिविर लगते हैं सभी के, दूर दूर से आए देवी देवताओं के। क्या कर जब देवी हडिम्बा आ जाती हैं तो राजा देवता अपनी सजी हुई पालकियों में सैकड़ों देवताओं से घिरे हुए ढालपुर मैदान की ओर एक पहाड़ी के ऊपर स्थित भेखली मंदिर से ध्वज संकेत की प्रतीक्षा करते हैं। भेखली मंदिर से भगवा झंडा लहराया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये संकेत होते हैं स्वर्ग से, और इसके बाद ही राजा देवता की रथ यात्रा शुरू हो जाती है। जाओ जाओ यार, चुप क्यों हो गए? ये होता है तंबोला। जगह चेंज हो गई है इस साल तंबोला की। पहले ये एग्जीबिशन ग्राउंड किसी दूसरी जगह पर हुआ करता था। There is pair of duck 2 and 2 22. आइए प्लीज। तंबोला इससे क्या करते हैं? जैसे मेरे पास है, जैसे मेरे पास है ये। बिल्कुल। तो यार कुछ दशहरे की झलकियां आपको दिखाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।